बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आ रही राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर भीषण आग लगी है। जयपुर में रोजिन ऑयल के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। ब्लास्ट की वजह से गोदाम की छत उड़ गई। आसपास के कई घरों को खाली कराया गया है। दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। रोजिन ऑयल की इस गोदाम में आग लगी, कई घरों को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। जयपुर केरोसिन ऑयल के स्टॉक गोदाम में आग लगी है। जयपुर में केरोसिन ऑयल के गोदाम में आग लगी है। आसपास के घरों को खाली करा दिया गया। दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आसपास के कई घरों को खाली कराया गया। केरोसिन ऑयल के गोदाम में ये आग लगी है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको बता रहे हैं। बहुत जल्दी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। ये आग केरोसिन ऑयल के गोदाम में लगी है। रजाउल्लाह मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजाउल्लाह, विस्तार से जानकारी दें, क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के गलतागेट थाना इलाके के कल्लन शाह कॉलोनी है, जहां पर राशन की जो दुकान है वो मेरे पीछे देख सकते हैं। इलाके की जो लाइट है वो पूरी तरीके से कट कर दी गई है, क्योंकि तस्वीरों में देखा जा सकता है तकरीबन 6:20 पर कंट्रोल रूम को इस बात की इत्तला मिली थी कि इलाके के जो केरोसिन का गोदाम है वहां पर आग लगी है। बाकायदा सिलेंडर यहाँ पर भरे हुए थे। लापरवाही के चलते काफी बड़ा हादसा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत और सुकून की बात यह है कि किसी तरीके से कोई जनहानि है वो यहाँ पर नहीं हुई है। एक्सक्लूसिव जो इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही है, उन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो भीषण आग है वो यहाँ लगी थी। लापरवाही की वजह से, इस वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं। इलाके के लोगों की तरफ से कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिए गए, ज्ञापन के बावजूद किसी तरीके से कोई कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। साफ तौर पर रशीद का मकान है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा जो केरोसिन का गोदाम है वो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कोई पप्पू नाम का व्यक्ति है, नवल किशोर उसका नाम बताया जा रहा है, उसका ये गोदाम फिलहाल है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इलाके के लोगों की तरफ से पिछले 3 महीने में 8 बार से ज्यादा जो ज्ञापन है वो नगर निगम सहित रसद अधिकारी और जिला प्रशासन को दिए गए, लेकिन किसी तरीके से कोई कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। बहरहाल जैसे ही इतला कंट्रोल रूम को मिली, वैसे ही चाहे से दमकल की गाड़ियों की बात की जाए, गलतागेट थाना पुलिस की बात की जाए, सिविल डिफेंस के जवानों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे। और बड़ी बात है कि सिविल डिफेंस के जवानों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जलते सिलेंडरों को, तकरीबन 5 से 7 सिलेंडर थे, उन जलते सिलेंडरों को बाहर लाया गया। पास ही में एक बेसमेंट बन रहा था जहां पर थोड़ा बहुत पानी था, वहां पर सिविल डिफेंस के जवानों ने जान पर खेलकर उन तमाम सिलेंडर्स को बाहर निकाला। कहा जा सकता है कि तकरीबन 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो आग पर काबू है वो फिलहाल पा लिया गया है। लेकिन इलाके की जो बत्ती है वो अभी कट की हुई है। इलाके को पूरा खाली करवा लिया गया है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है, किस लापरवाह अधिकारी पर किस तरीके से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। जी अभी क्या रजाउल्लाह हालात कंट्रोल में है? बिल्कुल, देखिए हालात तो कंट्रोल में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से केरोसिन ऑयल का जो गोदाम है वो यहाँ पर चल रहा था, काफी लंबे समय से चल रहा था। जब यहाँ पर खाली करवाने की बात आती थी, इलाके के लोग विरोध करते थे तो प्रशासन पहुंच जाता था, और पहुंचने के बाद जिस तरीके से मामला दबाने की कोशिश है वो लगातार की जा रही थी। क्योंकि हमने इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर दिखाया कि किस तरीके से जो यहाँ पर तमाम कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई। आइए इलाके के लोग हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। वैसे जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल आपको आग लगने के दौरान नजर आया, बताइए। बहुत खतरनाक। पहले भी कई बार आप लोगों की तरफ से प्रशासन को कहा गया ये खाली करवाइए। नहीं किया था इन्हों, इन्हें माने नहीं, आगे से दुकान खाली करके यहाँ आगे वाली दुकान पे ली थी इन्होंने। देखिए इलाके के लोग हैं, क्योंकि गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं, क्योंकि लापरवाही की यहाँ पर बयां कर रही है। और भी जो अन्य लोग हैं उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानना चाहेंगे। वैसा पहली बार कई बार आप लोगों की तरफ से शिकायत दी गई, लेकिन कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। हालात ये रहे कि आज का यहाँ पर लगाया। बिल्कुल, हमने इनकी कंप्लेंट कराई थी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग माने नहीं। और जो मकान मालिक जो था उससे भी कहा था हमने इसको खाली करा ले, लेकिन उन्होंने खाली नहीं कराया। ये अंदेशा था हमें पहले से कि कुछ हो सकता है। देखिए लोग सब घूमते हैं, सब भीड़ भाड़ का एरिया पूरा।
पेट्रोल बिल्कुल भी देखिए, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। यदि समय रहते कोई कार्रवाई की जाती तो आज जैसा हादसा नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो इलाके के लोग हैं चिल्ला रहे थे, हड़कंप यहाँ पर मच गया था। काफी रिहायशी इलाका है, ऐसे इलाकों के अंदर जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई वो तमाम लोग जिम्मेदार है, खुला चैलेंज यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुंचे थे। राजस्थान पुलिस और सिविल डिफेंस के अलावा किसी ने इंडिया न्यूज से बातचीत नहीं की, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। जो जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर है कुसुम यादव, उन्होंने जरूर इंडिया न्यूज से बात की है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर वो यहाँ पर पहुंची थी। और जो हवा महल के स्थानीय विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी लापरवाही जिस भी स्तर पर बरती गई है, लालच के चक्कर के अंदर चाहे किसी भी स्तर, उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन और सख्त कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। जी रज़ा, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ।